ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। लोकसभा इलेक्शन के बाकी 2 मरहलों के लिए तशहीर तेज हो गई है। सियासी पार्टियां अवामी जलसे और रोड शो कर रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आज उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अवामी जलसे करेंगे। बस्ती में अवामी जलसे को खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमेशा मुझे और मेरी पार्टी को आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि दूसरे ममालिक की बनिस्बत भारत में महंगाई कम है। जनाब मोदी उत्तर प्रदेश में आज श्रावस्ती, संत कबीर नगर और डुमरियागंज पार्लिमानी इलाके में रैलियां करेंगे। बीजेपी लीडर और वजीर आला योगी आदित्यनाथ जौनपुर, बस्ती, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर अजला में और बीजेपी लीडर और मध्य प्रदेश के वजीर आला मोहन यादव महाराजगंज, कुशीनगर और जौनपुर में इंतखाबी तशहीर करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की सरबराह मायावती सुल्तानपुर और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव आजमगढ़ में रैली करेंगे। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका वाड्रा गोंडा में रैली करेंगी। बस्ती और श्रावस्ती में 25 मई को वोट डाले जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर कल उत्तर प्रदेश के 2 रोजा दौरे के पहले दिन प्रयागराज में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार की हिमायत में अवामी जलसे और वाराणसी में मुनक्कदा मातृ शक्ति कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। प्रयागराज में जनाब मोदी ने कहा कि 2024 का ये इलेक्शन भारत का मुस्तकबिल तय करेगा। भारत की पहचान आज एक्सप्रेसवे और इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है। दूसरी जानिब वजीर आजम ने वाराणसी में मुनक्कदा मातृ शक्ति कॉन्फ्रेंस को खिताब किया। उन्होंने कहा कि मातृ शक्ति का सबसे बड़ा मरकज काशी है। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों में खवातीन की हिस्सेदारी रही है, जो भारत की कामयाबी की असल वजह है। हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 वर्षों में सरकारी स्कीमों में खवातीन को तरजीह दी है। वजीर आजम ने संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी मातृशक्ति कॉन्फ्रेंस के दौरान घरेलू खवातीन, डॉक्टर, असातिज़ा, सनतकार, वकला और खिलाड़ी खवातीन से बातचीत करते हुए कहा कि पहली मरतबा मरकज में ऐसी हुकूमत आई है जिसने खवातीन को इज्जत घर दिया, गरीब खवातीन के बैंक खाते खुलवाए, 4 करोड़ घरों की तामीर कराई, लेकिन उसके मालिकाना हुकूक खवातीन को दिए। इससे करोड़ों खवातीन घरों की मालकिन बनी हैं। वाराणसी में 7वें मरहले में इंतखाब होगा। रियासत के वजीर आला भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर योगी आदित्यनाथ ने जौनपुर के मुंगरा बादशाहपुर वाक़ इंटर कॉलेज में जलसे आम को खिताब करते हुए कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इक़्तिदार से कोसों दूर है। इस दौरान उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि मोदी जी की सदारत में बदलते भारत को मुल्क ने देखा है। उनकी सदारत में दुनिया में भारत की अलग पहचान बनी है। जनाब योगी बीजेपी उम्मीदवार कृपाशंकर सिंह की हिमायत में अवामी जलसे को खिताब कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को बताया। इलेक्शन कमीशन ने फरखाबाद लोकसभा सीट के अलीगंज असेंबली हलके के प्राइमरी स्कूल खीरिया पमारान वोटिंग बूथ पर 13 मई को हुई वोटिंग को गलत करार दिया है। रियासत के चीफ इलेक्टोरल अफसर नवदीप रिनवा ने बताया कि इस पोलिंग बूथ पर हुई वोटिंग में कुछ बेज़ाब्तियां सामने आई थीं, जिसकी वजह से 25 मई को दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि दोबारा वोटिंग को बेहतर तरीके से कराने के लिए सभी मुलाजमीन और अफसरान को जरूरी रहनुमा उसूल जारी कर दिए गए हैं। लोकसभा इंतखाबात के 6ठे मरहले में उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर, भदोही में वोट डाले जाएंगे। चित्रकूट के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अरुण कुमार सिंह के जरिए लोकसभा इलेक्शन 2024 के 6ठे और 7वें मरहले के इंतखाबात को बेहतर तरीके से कराए जाने के लिए चित्रकूट से पुलिस अमले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान उन्होंने पुलिस टीम को हिदायत दी कि किस तरह एहतियात से इंतखाबात को गैर जानिबदाराना और शफाफ तरीके से कराना है। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आज ईरान जाएंगे। ईरान के सफर के दौरान वो वहां के सरकारी प्रोग्राम में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वजीर खारजा अमीर अब्दुल हयान और दीगर ईरानी अफसरान को खिराज अकीदत पेश करेंगे। 19 मई को एक हेलीकॉप्टर हादसे में जनाब रईसी और दीगर अफसरान जाँ बहक हो गए थे।
जदीद भारत के बानी और समाज के इस्लाह करने वाले राजा राम मोहन राय की पैदाइश 22 मई 1772 को बंगाल के राधानगर में एक ब्राह्मण कुनबे में हुई थी। राजा राम मोहन राय ने मजहबी इस्लाह, समाजी इस्लाह और जदीद सियासत पर जोर दिया था। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्विटर हैंडल पर ब्रह्म समाज के बानी राजा राम मोहन राय को उनकी जयंती पर खराजे अकीदत पेश किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई।